रात के करीब 12 बज रहे थे। कॉलेज में एनुअल फंक्शन हो रहा था। आसमां को ज़मीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। हे अनन्या, कैसी हो? चुप रहो व्योम। अनन्या, मेरी बात तो सुनो। नहीं मंजिले मंजिले, रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जो रात के करीब 2 बजे का वक्त था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बिजली की चमक हर कुछ सेकंड बाद पूरे आसमान को सफेद कर देती थी। एक पुरानी सी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर एक फ्लैट की खिड़की हवा से हल्की हल्की हिल रही थी। उस फ्लैट में अनन्या गहरी नींद में सो रही थी। उसके रूम के दूसरे साइड वाला रूम बिल्कुल खाली पड़ा था। कहते हैं कि फ्लैट का ऑनर वो रूम किसी को नहीं देता। सालों से वो कमरा यूं ही खाली पड़ा था। लोगों का मानना था कि इस कमरे में किसी साये का वास है। अनन्या, आंखें खोलो। हालांकि फ्लैट का मैनेजर नारंग हमेशा इस बात को टाल देता था। ये सब तुम्हारी आंखों का धोखा है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती है। मेरे फ्लैट को बदनाम करने की लोगों की साजिश है। पर उसके चेहरे पर भी एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। रात के वक्त ये फ्लैट और भी ज्यादा खौफनाक और डरावना लगता था। अनन्या गहरी नींद में सो रही थी, मानो उसे किसी ने बेहोश कर दिया हो। तभी अचानक अनन्या के कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज पड़ती है। अनन्या अचानक घबराकर उठ जाती है और अपने चारों ओर निगाहें घुमाने लगती है। तभी उसकी नजर कमरे में लगे कर्टेन्स पर जाती है। उसे ऐसा लगता है वहां कोई खड़ा है। अनन्या उठती है और धीरे धीरे कदमों के साथ बढ़ने लगती है। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी और उसके चेहरे पर डर का अलग ही माहौल था। उसने कर्टेन हटाया और जो उसने देखा वो देखकर वो हैरान सी रह गई। उसको ये सब बहुत अजीब लगा, लेकिन उसके चेहरे पर पसीना और थोड़ी राहत नजर आ रही थी। व्योम, तुम यहाँ, और वो भी इस वक्त? तुमने ही तो कहा था मैं नहीं आ सकता, तो लो मैं आ गया। मैं मजाक कर रही थी, पर तुम अंदर कैसे आए? दरवाजा तो बंद है। लो, इसमें क्या है? बालकनी में सीढ़ी लगाकर आ गया, और क्या? तुम भी ना, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। आप कहो तो हम अपनी जान दे दें। हट पागल, पूरे पागल हो तुम व्योम। अचानक बाहर बारिश बहुत तेज होने लगी और हवा से खिड़की हिलने लगी। बादल और बिजली इतनी तेज गरज रहे थे मानो कोई अपना गुस्सा दिखा रहा हो। मुझे डर लग रहा है। मैं खिड़की बंद करके आता हूँ, रुको। खिड़की फिर से अपने आप खुल जाती है और ना जाने कहां से बाहर एक चौकीदार आकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मैडम, ओ मैडम, मैडम सुन रही हो? ओ मैडम। अनन्या और व्योम बालकनी की तरफ जाते हैं। तभी चौकीदार ऊपर की तरफ सिर उठाए उनके कमरे की तरफ देख रहा था। काफी देर तक देखने के बाद वो बोला, क्या मैडम, आपको इतनी रात को भी चैन नहीं है क्या? अभी किस लिए फोन किया? कल ही तो बाथरूम का नल ठीक करके आया था मैं। अनन्या हैरान हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिख रही थी। पर काका, मैंने तो कोई फोन नहीं किया
और बाथरूम का नल तो बिल्कुल सही है। व्योम ने अनन्या के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, आपको गलतफहमी हुई होगी। इतना बोलते ही व्योम को किसी ने पीछे से धक्का दिया और वो बालकनी की तीसरी फ्लोर से नीचे गिर गया। अगले दिन व्योम हॉस्पिटल बेड पर था और उसके सिर पर चोट लगी थी। अनन्या उसके पास बैठी उसे घूरे जा रही थी और काफी देर की खामोशी के बाद व्योम ने कहा, मुझे धक्का किसने दिया था? उतनी ऊपर से गिरने के बावजूद उसे ज्यादा चोटें नहीं आई थीं। डॉक्टर का कहना था कि ये भगवान का करिश्मा है। अनन्या सुबह शाम तक वहीं व्योम के पास बैठी रही। थोड़ी देर बाद अनन्या को ऐसा महसूस हुआ जैसे उस कमरे में कोई था। उसने कमरे से बाहर एक परछाई को जाते देखा जो व्योम के खून की पाइप को बंद करके बाहर की तरफ जा रहा था। अनन्या उसका पीछा करने लगी और जोर जोर से उसे आवाज देने लगी। कौन है? रुको, कौन हो तुम? सिस्टर, कोई है? वॉचमैन! पर उसकी आवाज मानो किसी के कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। हर तरफ सन्नाटा सा छाया हुआ था। अचानक से अंधेरे में वो परछाई कहीं गुम सी हो गई। अनन्या हैरानी से ये सब देख रही थी। तभी उसके कानों के पास किसी ने उसका नाम पुकारा, अनन्या। वो पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। कार के पिछली सीट पर व्योम के साथ अनन्या बैठी थी। उसके अचानक सामने एक कार से दूसरी कार टकरा जाती है और एक घमासान हादसा हो जाता है। अंदर कार में बैठी अनन्या ये सब देख रही थी। अचानक उसे सिर में तेज दर्द महसूस होने लगा और उसके सामने धुंधली सी एक तस्वीर आने लगी, पर वो तस्वीर बिल्कुल भी साफ नहीं थी। अगले ही पल कॉलेज पहुंचने के बाद साइकोलॉजी की क्लास में सबके सामने व्योम अनन्या को प्रपोज कर देता है। अनन्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अचानक लाइट ब्लिंक होने लगती है। शिवम की आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। क्या शिवम भी अनन्या को चाहता है या अनन्या शिवम को जानती है? ये सब जानने के लिए बने रहे द क्रीपी वर्ल्ड के साथ।